हमने आपको एक बैगन की हार्वेस्टिंग के साथ साथ में बैगन के पौधे लगाने भी बताए हैं। मैं बैगन के पौधे ज़्यादातर जनवरी के मंथ में लगाती हूँ। बैगन के भरतों का जो असली मज़ा है वो बोलते हैं ठंड के ही दिनों में है। अब आप चाहते भी हैं कि हमें पुराने पौधे अभी रखने हैं, क्योंकि अभी नए पौधे मेरे पास है नहीं, तो आप क्या करिए, जब आप बैगन लगाएं तो कोशिश करें कि मिट्टी में पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ज़्यादा डालें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम कुछ हार्वेस्टिंग के साथ आपको कुछ नर्सरी लगाना भी बताएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे यहाँ से वहाँ तक सारे पौधे जो हैं वो पुराने हो रहे हैं। जब हम बैगन की बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग दिखाते थे आप लोगों को, तो भाई आप लोग का कहना था कि बहुत बैगन की हार्वेस्टिंग हो रही है। लेकिन आज देखिए बिल्कुल बैगन जो है ना, देखिए किस तरह से सब सूखने लगे हैं। मैं बैगन के पौधे ज़्यादातर जनवरी के मंथ में लगाती हूँ, तो ये पौधे मुझे 2 सीज़न में जो है वो फल देते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया है तो आप लगा सकते हैं। वैसे एक चीज़ बता दूं, एक जो हरे बैगन जो हम हमेशा हार्वेस्टिंग दिखाते हैं वो मार्च के महीने में फलते हैं। लेकिन ये जो काले वाले बैगन है, बताऊं बैगन जिसको भरते के बैगन बोलते हैं, ये ज़्यादातर ना इन्हीं दिनों में होते हैं। बैगन के भरतों का जो असली मज़ा है वो बोलते हैं ठंड के ही दिनों में है। तो उसी हिसाब से फसल भी जो है वो उसी तरीके से तैयार होती है। और ये देखिए, जो बैगनों को मार्च के महीने में होना है वो अपने आप सूख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 फसल दे दी है। लेकिन जिन्हें इस तरह से जनवरी फरवरी के महीने में तैयार होना है वो अभी एकदम अच्छे हो गए हैं। और जैसे देखिए वो बैगन निकाला ना, ये बैगन देखेगा अपने आप जो है बड़ा हो जाएगा। और इसी तरीके से आज मैं सोच रही हूँ, देखिए ये बैगन का पौधा देखिए, एक ही डाल है। सोचिए, ये जो जड़ है वो एक ही है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई कीट जो है वो आ गया है, इस डाल के संपर्क में कीट आ गया है। और बाकी डालें जो हैं देख रहे हैं आप कितनी स्वस्थ है, जबकि अभी हमने इसमें से कुछ हार्वेस्टिंग भी करी। ये देखिए इस तरह से ये सूख गया है। इन दिनों जब पौधे पुराने हो जाते हैं तो ये देखिए इस तरह से कीट भी आने लगते हैं। तो ऐसे कीट वाले बैगन को आप कहीं भी आप साइड में फेंक दीजिए, उन्हें इसमें शामिल नहीं होने दीजिए, नहीं तो क्या होगा, दूसरे बैगन को भी वो सड़ा देंगे। अब आप चाहते भी हैं कि हमें पुराने पौधे अभी रखने हैं, क्योंकि अभी नए पौधे मेरे पास है नहीं, तो आप क्या करिए, इस तरह से नए पौधे की कुछ डालों को काट दीजिए, आप ट्रिम कर दीजिए उसकी, तो आपका पौधा जो है कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ डाल आ रही है ना, तो इसको यहाँ से काट दीजिए। यहाँ बैगन है, इसको बिल्कुल मत काटिए, खाली आप देखिए जहाँ नई डालें आ रही है उसको आप छोड़ दीजिए। इसको यहाँ से निकाल दीजिए और इसको भी यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सारी जो नई डालें हैं यहाँ से निकल पड़ेगी। और इस तरीके से आपके जो बैगन के पौधे हैं ना वो ज़्यादा दिन चल जाएंगे। मैंने इन बैगन के पौधों को यही किया था, और यही वजह है कि अभी जो है इसमें बैगन जो हमारे बन रहे हैं। ये देखिए ये भी पौधा काफ़ी मुरझाया हुआ लग रहा है, लेकिन मैंने इस बैगन को काफ़ी पकाए हुए थे और इनके सीड्स मैंने लगा दिए हैं। ये सफ़ेद बैगन है, एक अभी हमने तोड़ा है और ये दूसरा रहने दिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पीला हो गया है हल्का। अब इसके मैं बीज तैयार करूँगी। सफ़ेद बैगन मेरे पास 2 तरह के हैं, एक ये सिंगल और थोड़े बड़े होते हैं, और दूसरे जो हमारे पास है वो सफ़ेद बैगन है, लेकिन वो एक झुक्कों की तरह फलते हैं। तो इस तरह से हमने अलग अलग लगाया। देखिए बैगन हम क्यों ज़्यादा लगाते हैं, बैगन ज़्यादा लगाने की वजह है, बैगन एक ऐसी सब्जी है जो साल भर फल देती है। और साल भर जब वो फल देती है तो ऐसी सब्जी जो है हमें गार्डन में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें गार्डन में नहीं रखेंगे तो आखिर जो हम इतना पानी डालेंगे, हम इतनी मेहनत करेंगे, तो हम उसमें से क्या लेके जाएंगे अपने गार्डन से, ये बताइए। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो साल में 1-2 बार फलती हैं और उनका सीज़न चला जाता है, फिर हम उनके पीछे उतनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि ये 1 साल
से हम इस पौधे की हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं और ये बिल्कुल आप लोगों के सामने ही है और ये कंटिन्यू इसी तरह से हार्वेस्टिंग दे रहा है। और मैंने देखा है कि मैं कंटेनर में पौधे लगाती हूँ तो बैगन मुझे बहुत पसंद है कंटेनर में लगाना। मैं ज़मीन में एक धोखे में देखिए ये एक आ गया है क्यारी में, ज़मीन तो नहीं कह सकते इसको, क्यारी बोलिए। इसमें भी ज़्यादा मिट्टी नहीं, इसमें एक तरह से कंटेनर से भी कम मिट्टी है, लेकिन उसको आजू बाजू जगह मिल गई है, वो फैल रहा है और इसलिए देखिए थोड़ा सा गोल और बिल्कुल परफेक्ट साइज है। तो जैसे आपने देखा कि इस वक्त हमने थोड़े से बैगनों की हार्वेस्टिंग करी है और बैगन के पौधे जो हमारे पास ख़त्म होने जा रहे हैं, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमने कुछ पौधे नर्सरी से लाए हैं जो बैगन हमारे पास में नहीं हैं। अगर आपके पास कुछ वैरायटीज़ बैगन की नहीं है तो आप उनको एक बार जाकर नर्सरी से ले लीजिए और उसके बाद में आप उसे बार बार बीजों से तैयार कर सकते हैं। ये यहाँ के लोकल बैगन हैं और ये बैगन जो है वो हमारे पास में नहीं है, तो इसलिए हमने देखिए इस तरह से पौधे लाए और इसमें लगा रहे हैं। इसमें लगाने के बाद में ये कम से कम 3 दिन में काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 3 दिन में इसलिए कि इन्हें जो जमने में थोड़ा सा, जो हम बाहर से पौधे लाते हैं अगर वो इस तरह से दे देते हैं ना तो थोड़ा सा पौधे को मिट्टी में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा परेशानी होती है। दूसरी बात, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम एक कंटेनर में कितने ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं। हम ज़्यादातर एक कंटेनर में 4 पौधे रखते हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसमें 5 पौधे रखे हैं। 5 पौधे मैं हमेशा रखती हूँ, जिससे कि अगर एक पौधा 2 पौधा मेरा ख़राब हो तो अगले 3 पौधे कम से कम कंटेनर में है जो अच्छे रहें। जब आप बैगन लगाएं तो कोशिश करें कि मिट्टी में पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ज़्यादा डालें। बैगन का पौधा पानी काफ़ी अच्छे से लेता है। आप देख रहे हैं मिट्टी बिल्कुल इस तरह से चिपचिपी है और कल भी आपको इसी तरह से अच्छे से गीला करके रख देना है। आप देखना आपके बैगन के पौधे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। आपने देखा होगा हमेशा हमने आज से 2 दिन पहले तक यहाँ की भिंडी की हार्वेस्टिंग करी है और ये जो सारे कंटेनर्स है वो है भिंडी के। अब आप बोलिएगा कि इसकी मिट्टी हमने नहीं सुखाई। नहीं सुखाने की वजह हम आपको बता रहे हैं। हमने पहले इसकी आधी कंटेनर मिट्टी निकाल दी है, जिस तरीके हमने कई बार ऐसे वीडियो शेयर किए हैं। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से ये मिट्टी जो है देखिए इसके अंदर, ये देखिए ये हमने वापस कंटेनर में कुछ मिट्टी छोड़ दी और उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमने नई मिट्टी डाली और नई मिट्टी में सारा कुछ है, राइस हस्क है, गोबर की खाद है, पवाल है, सारा कुछ है। मैं इस पत्तों को ज़रूर डालती हूँ और ये पत्ते भी मैं ज़रूर डालती हूँ, जिससे कि एक अच्छी खाद इसमें बन जाए। उसके बाद मैंने अपनी पुरानी मिट्टी को इस तरह से डाला है, क्योंकि ये मिट्टी जो है भिंडी की है ना कि बैगन की। अब ये देखिए इस तरह से मैंने भिंडी की मिट्टी डाल दी और ये भी बैगन जो है यहाँ के लोकल हैं। जो हम हरे बैगन दिखाते हैं आपको ज़्यादातर हार्वेस्टिंग में, वो यहाँ के बैगन नहीं है, वो महाराष्ट्र के बैगन हैं, लेकिन ये यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमने सोचा इस बार हम यहाँ के भी कुछ लोकल बैगन लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको इस तरह से जो नर्सरी जो बैगन के पौधे हैं वो लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, सीड्स भी बहुत अच्छे से लग जाते हैं। इन बातों का आप ध्यान बिल्कुल रखिए। हमने कई बार आपको अपने वीडियोस में सीड्स के बारे में बताया है और आप उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीड्स आप लगा सकते हैं। हमने आपको दिखाया कि आपको किस तरह से मिट्टी का हेर फेर करना है। भिंडी की मिट्टी हमने बैगन के पौधे में डाल दी और अब जब बैगन के पौधे निकलेंगे तो वो मिट्टी हम किसी और कंटेनर में डालेंगे और बीच में हम कुछ नई मिट्टी और ऊपर और नीचे हमने पुरानी मिट्टी डाल रखी है। तो इस तरह से आप पौधे नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको एक बैगन की हार्वेस्टिंग के साथ साथ में बैगन के पौधे लगाने भी बताए हैं। बैगन के पौधे अगर आप इस महीने में नहीं लगाएंगे, थोड़ा जनवरी के मंथ तक आप बैगन के पौधे लगा लीजिए और नहीं तो फिर आपके टेरेस में बैगन का होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।